नमस्कार दोस्तों, कल से वर्ग 3 चयन परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। परीक्षा के सिलेबस को लेकर के 45 दिनों के दौरान क्या कुछ तैयारी हो सकती है, किस रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना चाहिए, किस कोर्स को परचेस करना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोगों ने ज़रूर आत्ममंथन किया होगा। और अगर किसी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रिसोर्सेज का यूज़ करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, तो इसको लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब बात यहाँ पे आपके ज़हन में ये आ रही होगी कि 5 आपके जो टॉपिक मतलब दिए हुए हैं जो सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो 20 यूनिट है, तो क्या यहाँ पे सभी टॉपिक्स को बराबर मात्रा में हर दिन जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो वेटेज देना है, या एक टॉपिक को लगभग यहाँ पे खत्म करने की कगार में आने के बाद दूसरे टॉपिक पे आना है? क्या कुछ चीज़ें हो सकती है, इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छे और सटीक हम यहाँ पे टाइम टेबल की बात करने वाले हैं। और डेफिनेटली यह टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेरे जीवन में हुआ है और मुझे पसंद भी आता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस को क्योंकि कवर ही नहीं करना होता है, जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे सिलेबस को कवर करने के साथ ही साथ यहाँ पे रिवीजन भी करना होता है, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि पूरे टॉपिक्स को आप खत्म करें, उसके बाद रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालें। इस दौरान आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, अपना असेसमेंट भी करना है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वास्तव में उसका आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। बीच बीच में ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम यहाँ पे एक टाइम टेबल की बात करेंगे। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा और ये जो समय होगा सभी सब्जेक्ट को समान मात्रा में वेटेज दिए जाने से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपके अगर 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपको बहुत ही ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि हिंदी इस प्रकार की डिफाइन की गई है। पिछले कुछ विगत वर्षों से यहाँ पे ईएसबी के द्वारा ऐसी हिंदी पूछी जा रही है जो डेफिनेटली सरल स्तर की है। खासकर मैं आपके अगर टीचिंग एग्जाम की बात करूँ तो हिंदी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वेटेज जरूर यहाँ पे 15 अंकों की आने वाली है, लेकिन समय को लेकर के ज़्यादा वेटेज आपको नहीं देना है। अगर आप यहाँ पे 45 मिनट से लेकर के अगर 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक भी प्रतिदिन हिंदी को देते हैं, या केवल 40 मिनट भी देते हैं, तब भी आप डेफिनेटली आसानी से कवर कर जाएंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता हिंदी का कभी भी। अब आपके बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं इसकी हम बात करें तो देखिए, सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में हम किस प्रकार से बांट सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो सप्ताह का पहला दिन है सोमवार, इस सोमवार से हमारे दिन की शुरुआत होती है। इस सोमवार में आपके सुबह, दोपहर और शाम इस प्रकार से 3 पोर्शन में आपके पास समय बच जाता है। रात का पोर्शन भी यहाँ पे आ जाता है। तो किस विषय को कब पढ़ना चाहिए इसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करेगी कि आपको किस विषय को कब वेटेज देना है, कब पढ़ना है। डेफिनेटली आपके जो याद करने योग्य विषय है जिसमें फैक्ट पे आधारित चीजें आती है, जैसे कि आपके विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो उसको आप सुबह के टाइम देखने का प्रयास करें, क्योंकि सुबह मूड बहुत अच्छा होता है, फ्रेश होता है। दोपहर के समय में गणित बनाया जा सकता है। तो किस प्रकार से आपको पढ़ना है ये आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आप मान लीजिए हिंदी को अगर 1 घंटा भी दे रहे हैं, तो बाकी के जो आपके 4 पोर्शन यानी कि जो 4 सब्जेक्ट हैं उनको कम से कम आपको 2-2 घंटे देना अनिवार्य है दोस्तों। हो सकता है कि कुछ पोर्शन जो आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसे कि किसी का मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैथ्स को आप 2.5 से 3 घंटा दे सकते हैं। किसी अन्य पोर्शन के समय को बचा करके जिसमें आपका अच्छा है, मतलब डिमांड आपकी कमांड अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, उस सब्जेक्ट में थोड़ा कम समय दे करके अन्य सब्जेक्ट में समय की जो इस प्रकार से मैनेजमेंट है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम यहाँ पे 8 से 9 घंटे आपको डेफिनेटली रोज पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं ऐसी प्रतिस्पर्धा के दौर में। तो कहना चाहिए आप किस सब्जेक्ट को कब पढ़ रहे हैं ये तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि हिंदी को अगर आप 1 घंटा देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को आप 2-2 घंटे भी देते हैं, तो इस प्रकार से आपके 9 घंटे हो जाते हैं। अब टोटल इन 9 घंटों को आप सुबह से लेकर के रात तक में किस प्रकार से अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, वो सबका अलग अलग पर्टिकुलर हो सकता है। उस पर हम नहीं जाना चाहते, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है उसकी। तो अगर सोमवार को आप और आपको हर टॉपिक को यहाँ पे वेटेज देना है दोस्तों, ऐसा नहीं करना है कि आप पहले पूरा गणित पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर विज्ञान में आएंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समय नहीं बचा है। तो हर दिन ये आपको इस प्रकार से करना है। अब सोमवार को अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगला जो दिन मंगलवार का होगा, उस मंगलवार में आप इन्हीं जो चीजें आपने सोमवार को पढ़े हुए हैं इनका आपको शॉर्ट यहाँ पे रिविजन करना है। बहुत ही सरसरी निगाह से आपने सोमवार को जो भी पढ़ा है उसको देखना है, उसका रिविजन कर लेना है बहुत ही जल्दी जल्दी, यानी कि 20 मिनट से आधा घंटा
घंटे के अंदर में, और उसके बाद फिर अगला जो आप टॉपिक के अंतर्गत चीजें पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का प्रयास करना है। फिर आप जब मंगल को जो कुछ पढ़ चुके होंगे, जब बुधवार को आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो बुधवार को आपको फिर वही चीजों को दोहराना है। आपके टाइम टेबल के हिसाब से जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का सोमवार और मंगल को जो भी चीजें आपने पढ़ा हुआ है उस सोमवार और मंगल की चीजों को आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज करना है बुधवार के दिन। उसके बाद फिर से एक नए टॉपिक की ओर आपको क्या करना है, बढ़ जाना है। अब इसके बाद जब गुरुवार का दिन होगा तो सोमवार, मंगल और बुधवार के जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली जिस भी विषय को आप खोल करके पढ़ रहे होंगे तो उसका रिवीजन आपको करना है गुरुवार को, और उसके बाद फिर गुरुवार को आपको आगे बढ़ना है और आगे पढ़ने के लिए। इस प्रकार से आपके दिन डिसाइड रहेंगे। आपको शुक्रवार को भी सोमवार से लेकर के गुरुवार तक का जो भी पढ़ा हुआ है उसको जल्दी से रिवीजन करना है, उसके बाद फिर नई चीजों में और आ जाना है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, शनिवार तक ये सब चीजों को करेंगे, रविवार तक ये सब चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे कि या हो सकता है कि शनिवार तक आप इस प्रकार से अपने टाइम शेड्यूल को फिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो संडे का दिन होगा वो संडे का दिन प्रॉपर आपका रिवीजन करने का दिन होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ चीजें आपने पढ़ी है उसके तहत आपको सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, या हो सकता है कि फुल लेंथ टेस्ट अगर मॉक टेस्ट अवेलेबल हो तो डेफिनेटली उसको भी लगाने का प्रयास करिए। आपने जो भी टॉपिक पढ़ रहा है उससे रिलेटेड आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि वास्तव में आपने जो चीजें पढ़ी है वो आपके दिमाग में, जहन में आई है कि नहीं आई है। तो इस प्रकार से ऐसा पढ़ने से फायदा क्या होगा दोस्तों, अगर उसकी हम बात करें तो डेफिनेटली आप सोमवार, क्योंकि आप हर दिन जो कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे सोमवार को आपने जो चीज पढ़ा है उसको आप हर दिन रिवाइज कर रहे हैं, डेफिनेटली इससे होगा क्या कि तीसरे चौथे दिन के बाद आप बिल्कुल ऐसे आसानी से उसको रिवाइज कर लेंगे कि आप बिल्कुल एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो वो चीजें आपकी जहन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी चीज को आप एक बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे सोमवार का जो पढ़ा हुआ है वो आपके 6 दिन रिवाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं इस चीज को, मंगलवार का 5 दिन रिवाइज हो रहा है, बुधवार का आपका 4 दिन रिवाइज हो रहा है। इस प्रकार से चीजें आपकी मल्टीपल रिवाइज होते जा रही है, और इस प्रकार से अगर चीजें आपकी रिवाइज होते जाएगी तो फिर कोई माइका लाल नहीं है कि आपके जहन से, आपके दिमाग से उन चीजों को बाहर निकाल सके। और जब दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से बार बार आपके रिवाइज होने की वजह से, तो डेफिनेटली उसका जो आउटपुट निकलेगा ना एग्जाम में, वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है, बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो रिविजन के इस तरीके और टाइम टेबल के इस तरीके को अपना करके आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब कई लोगों को रात को पढ़ना चाहिए, जल्दी लेट नाइट पढ़ना चाहिए या जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए, इसको लेकर के डाउट है। तो आप अपनी सुविधानुसार अगर आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं जाग करके तो वैसा आप पढ़ने का प्रयास करिए। या अब आपको लगता है कि रात को हमें नींद आ जाती है, खाने के बाद हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, तो ज़्यादा देर तक जानबूझ करके जाग करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सुबह जल्दी उठ करके आपको 3 बजे या 4 बजे पढ़ने बैठ जाना है। तो इस प्रकार से अपनी डेली रूटीन को यहाँ पे फॉलो करिए दोस्तों। किसी भी दिन को बेकार मत जाने दीजिए, क्योंकि जिस समय आप अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे ना पढ़ करके, उस समय कोई अन्य बंदा अपनी तैयारी को धार दे रहा होगा आपके सिलेक्शन के पास पहुंचने के लिए, करीब पहुंचने के लिए। तो बहुत ही अच्छा समय आपके पास जरूर है, इस समय को बिल्कुल बेवजह में अपने को गंवाना नहीं है। आगे जो भी चीजें आपके लिए सिलेक्शन के हो सकती है संबंधित, उसको लाने का जरूर प्रयास करेंगे। आगे जो भी अपडेट है उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछने का जरूर प्रयास करिए। आगे जो भी अपडेट है, तब तक के लिए नमस्कार।